क्या बीजेपी सांसद सरोज पांडे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन में प्रत्याशी बनाएगी? क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल गया है उनका मनपसंद का प्रत्याशी जो भूपेश बघेल को अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेरने की कोशिश कर सके? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में। मोर समाचार में दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है। लगभग बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। रणनीति बिसात दोनों पार्टियों में बनने लगे हैं। लेकिन जिस हिसाब से सरोज पांडे को अभी बीजेपी महत्व देने लगी है, ये बातें बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया है। अंदरूनी सूत्रों से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से सरोज पांडे इस बार प्रत्याशी हो सकती है। सरोज पांडे जो एक साथ महापौर, विधायक और सांसद बनने की लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम पे ले चुकी है, वो इस वक्त राज्यसभा की सांसद हैं और साथ ही बीजेपी की अभी जो घोषणा की गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वैसे छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे और साथ ही लता उसेंडी, तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर रमन सिंह पिछले बार भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन लता उसेंडी और सरोज पांडे दोनों इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वैसे आप अगर देखेंगे तो पिछले से उससे पहले के कार्यकारिणी में निश्चित रूप से सरोज पांडे को बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिला था। वो उस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री थी बीजेपी की और साथ ही महाराष्ट्र जैसी बड़े स्टेट की वो प्रभारी भी रह चुकी थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कार्यकारिणी जब हुआ तो उसमें सरोज पांडे को ड्रॉप कर दिया गया था। पार्टी के नेताओं ने दावा किए थे कि सरोज पांडे को हाशिए में धकेल दिया गया था, लेकिन जिस हिसाब से सरोज पांडे फिर से वापस आई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, और साथ ही जिस हिसाब से अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 बार के दौरा करने के बाद और रणनीति के कई दौर के बैठक के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में जिस हिसाब से 3 लोगों को जगह मिली है, इसकी कई मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें से एक मायना यह भी है कि ऐसे व्यक्ति की तलाश में है बीजेपी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को घेर सके अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 2003 की चुनाव की अगर याद करें तो उस वक्त नंद कुमार साय को इन्होंने भेजा था मरवाही से। अजीत जोगी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के खिलाफ प्रत्याशी घोषित किया गया था एवं उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के नंद कुमार साय मरवाही से चुनाव लड़े थे। ये और बात है, हार गए थे नंद कुमार साय। बीजेपी इस बार भी कई पन्ने 2003 के रणनीति के उठाए हैं और उसी को लागू करने की कोशिश कर रही है 20 साल बाद। इस बार भी यही कोशिश हो रही है बीजेपी की कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे घेरा जाए, और उसके लिए पार्टी के अंदरूनी सूत्रों को अगर विश्वास करें, यकीन करें, तो सरोज पांडे को इसी नजरियों से देखा जा रहा है। और पाटन जो विधानसभा क्षेत्र है और दुर्ग लोकसभा में आती है, और सरोज पांडे दुर्ग से सांसद रह चुकी है, यानी कि पाटन विधानसभा की वो काम कर चुकी है। ऐसे में क्या सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया जाएगा? संभावनाओं की बात अगर करें तो पार्टी अलग अलग नेताओं पे जोर आजमाइश कर रही है, देखना चाहती है ऐसे किसमें कितना दम है जो जिता के ले आए, और अगर कोई दमदार नेता अगर किसी जिले में या किसी संभाग में प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसका जो प्रभाव है आजू बाजू के भी विधानसभा क्षेत्र में पड़ सकता है। इसीलिए पार्टी अंदरूनी सूत्रों की मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं करी है, लेकिन ये बातें अंदरूनी तौर पर हवा में ये बातें उठ रही है। बीजेपी के नेता इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिस हिसाब से अचानक सरोज पांडे को महत्व देना शुरू हो गया है, क्या
पाटन को सामने रखकर इस तरह के सारी कवायदे की जा रही है। वैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितने भी है, जो 3 लोग हैं, तीनों के बारे में ये कही जा रही है कि पार्टी सोच समझकर उनको अपने-अपने जगह पे इस्तेमाल करने के लिए उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। लेकिन सरोज पांडे के बारे में ये कही जा रही है, बीजेपी के नेताओं को माने तो एक बीजेपी के नेता ने यहां तक कह दिए कि अगर हमको माहौल बनाना है, जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन अगर पाटन में या दुर्ग जिले में हमको माहौल बनाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होंगी सरोज पांडे। ऐसा नहीं है केवल सरोज पांडे, पार्टी और भी नेताओं को लेकर चर्चा कर रही है। पिछले बार जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भूपेश बघेल 27,000 से भी अधिक मतों से उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री रहता है उसका ओहदा बहुत बड़ा होता है, ऑरा बहुत बड़ा होता है, और जो विकास के कार्य होते हैं, जो जनसंपर्क होता है, जो रुतबा होता है, उसी के दम पर वो चुनाव लड़ता है और जीत उसी हिसाब से हासिल होती है। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़े, सभी को भारी मतों से लोगों ने जिताए हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि भूपेश बघेल को अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेर लिया जाए ताकि वो कैंपेन ना कर पाए, बाकी जगह पे वो चुनाव प्रचार ना कर पाए, और अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री घिर जाते हैं तो बाकी के जगह पे वो पहुंच नहीं पाएंगे और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी जो सोच रही है, बीजेपी की जो रणनीति है, रणनीतिकार इसी तर्ज पर सोच रहे हैं कोई बड़ा तगड़ा नेता को भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से प्रत्याशी बनाया जाए। देखना होगा बीजेपी किस रणनीति को, किस बिसात को आगे लाती है और बिछाती है, और उसमें कांग्रेस कैसे खेलती है। और सबसे बड़ी बात है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों छत्तीसगढ़ को लेकर क्या सोचते हैं और दोनों की छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रणनीति है। मोर समाचार में आपको हम लगातार इस तरह के अंदर की खबरों को बताते रहेंगे। आप देखना ना भूलें मोर समाचार। साथ ही जो दर्शक जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और साथ ही हमको उत्साहित करता रहे आपके प्यार को। अगर किसी और विषय पर आपको जानना है, समझना है, तो कृपया आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम आपको देंगे क्या आगे की रणनीति बनती है बीजेपी और कांग्रेस की, या अन्य विषयों को लेकर भी हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। इसी तरह आप देखते रहिए मोर समाचार। आज बस इतना ही। नमस्कार। जय छत्तीसगढ़।